जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी हताशा, निराशा और असफलता का सामना न करना पड़ा हो। और कितने आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इसी भंवर में जूझ रहे हैं। अब समस्या यहाँ पर ये उत्पन्न होती है कि इस ऐसी स्थिति में किया जाए। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ पर सर्वप्रथम व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती है, तो वह जो है किसी गलत मार्ग से में जाकर के किसी टोने टुटके के चक्कर में फंसता है, डिप्रेशन में आ जाता है। बहुत सारी की ऐसी चीजें हैं जो वहां से प्रारंभ हो जाती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा सटीक प्रयोग बताने जा रहा हूं जो कि शास्त्र सम्मत है, वैदिक मार्ग से लिया गया है। और इससे पहले इस प्रयोग का शायद आपने नाम सुना हो या नहीं सुना हो, मुश्किल है, बहुत ही कम अधिकांश लोग इस प्रयोग के बारे में जानते हैं। तो वह प्रयोग मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा इत्यादि है और जीवन में जो भी कुछ विघ्न बाधाएं आ रही हैं, उन सब चीजों का शमन हो सके और आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। जय श्री राधे। इस प्रयोग का नाम है बगला तंत्रोक्त कुंजिका स्तोत्र प्रयोग। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में जो है बगला माला मंत्र का प्रयोग समावेश किया गया है। और यह जो है महाकाल संहिता, नाम आपको बता दूं ताकि आपका विश्वास और प्रगाढ़ हो जाए, अग्नि पुराण, देवी रहस्य एवं बगला एवं चामुंडा के समष्टि मंत्र प्रयोग इसमें दिए गए हैं। अब एक बात और बताऊं कि आप सभी को कभी मन में प्रश्न हमेशा उठता ही है, सबके उठता है कि हम इतना अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहे हैं, हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, या हम इतने दिन से पूजन पाठ इत्यादि कर रहे हैं, फल क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि हो सकता है आप सब कुछ उचित ढंग से ही करते आ रहे हो। एक बात बताऊं कि हमारे आसपास जो है, देखिए, सबसे पहली बात, अच्छाई और बुराई दोनों पैरेलल हैं। अच्छाई के बिना बुराई का अस्तित्व नहीं है और बुराई के बिना अच्छाई का अस्तित्व नहीं है। तो एक दूसरे के पूरक हैं और ये दोनों पैरेलल चलते हैं। जहां अच्छाइयां हैं वहां बुराइयां भी हैं और जहां बुराइयां हैं वहां अच्छाइयां भी हैं। तो बुराइयों के रूप में आज का व्यक्ति सर्वप्रथम जो है, जब कोई असफलता उसको प्राप्त होती है तो हताशा, निराशा का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके अलावा कई प्रकार के प्रयोग हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ, ये सब दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ इतनी ही मात्र के लिए सहायक हो सकती हैं कि आपका बुखार उतारना हो तो 1 घंटे में बुखार उतर जाए। लेकिन इन सब चीज़ों को जड़ से समाप्त करना हो तो हमारे आसपास का जो हमारा, जिस घर में हम रहते हैं, जहां पर जिस पृथ्वी पर जिस प्रकार के कर्म किए जाते हैं, वही कर्म उस जहां पर रहते हैं वो धरा उसको लेती है और बदले में आपको वही वापस करती है। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो वहां आपका मन शांत होता है और आपकी इच्छा होती है कि हम 5 मिनट यहाँ पर बैठें। और क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि वहां दिन रात जो है स्तोत्र, पूजा पाठ इत्यादि चलता रहता है, तो वहां की जो ऊर्जा है एकदम पवित्र ऊर्जा होती है, तो आपका मन लगता है, ध्यान लगता है। वही हम अगर किसी स्थान पे जाते हैं या अपने घरों में ही रहते हैं या देखते हैं तो हमारा मन अशांत रहता है, ध्यान नहीं लग पाता। तो जहां पर, जिस जगह पर जो भी कर्म किए जाएंगे, वो धरा, वो पृथ्वी उस उतनी मात्र की जो दूरी है, बदले में आपको वही लौट आएगी। इसलिए कहा जाता है कि नित्य पूजन पाठ इत्यादि करना चाहिए। तो इन सब चीजों का समन करने के लिए हर प्रकार के, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा हो, हताशा हो, निराशा हो, किसी के द्वारा मुझे ये सब प्रयोग नहीं करना चाहिए फिर भी मैं करता हूं, किया कराया हो, ये सब भी, इन सब चीजों का समन आप कर सकते हैं बिना किसी तांत्रिक के पास जाए हुए, स्वयं से। और अब मैं सीधे सीधे अपने विषय पर ही आता हूं और आपको बता रहा हूं। देखिए, इसमें अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, कुंजिका स्तोत्र में ये लिखा हुआ, ये मेरा मानना, इदम तो कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतुवे। मेरी जो इच्छा है या फिर जो मुझे लगता है कि जब मंत्र का जागरण ही करना है तो पाठ के बाद क्यों, पाठ करने से पहले क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कुंजिका स्तोत्र जो पाठ है वो है नवारण मंत्र से पहले ही करना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। ठीक है, मैं मूल विषय पे आता हूं। देखिए, अस श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषय गायत्री गणुष्टुप छंदांसी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता हिरिंग शक्ति सहिताय नंदा शाकंभरी भीमा शक्तय रक्त दंतिका दुर्गा
भ्रामयोर सहिताय ऐं बीजानि क्लीं कीलकम अग्नि वायु सूर्यास्तत्वानि ऋग यजु सामानि स्वरूपाणि श्री त्रिगुणात्मिका श्री पीताम्बरा बगलामुखी स्वरूपिण्य श्री महादुर्गा प्रसन्नार्थे जपे पिलियोगा। उसके बाद में न्यास आप सभी को आता ही है। मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम नमः चामुंडे श्री बगलानने अघोरे मोघे वरदे विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हमसम लमछम फट स्वाहा। यह मंत्र है। न्यास इस प्रकार होगा। ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शीर्षे स्वाहा ह्रूं शिखाय वकट ह्रैं कवचाय हुं ह्रौं नेत्रत्राय वोकट ह्रः अस्त्राय फट। उसके बाद में भगवती का ध्यान है। लक्ष्मी प्रदान समये नव विद्रुमा भाम विद्या प्रदान समये सर दिंदु सुभ्रभाम विद्वेष वर्ग विजयेवि तमाल नीलाम देवी त्रिलोक जननी शरणम प्रपद्ये। अब उसके बाद में शापात विमुक्ता भव है। ओम श्राम श्रीं श्रूं फट ऐं ह्रीं क्लीं ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ह्रीं क्लीं क्लीं श्रावय श्रावय वशिष्ठ नारद संवाद गौतम विश्वामित्र दक्ष प्रजापति ब्रह्माण ऋषय सर्वेश्वरी काराणी श्री दुर्गा देवता गायत्रा शापानुग्रह कुरु कुरु हूं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अमोघ कवच स्वरूपिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात विमुक्ता भव। ओम क्रीं काले काली ह्रीं फट स्वाहाय ऋग्वेद स्वरूपिण्ये ब्रह्म विशिष्ट शापात विमुक्ता भव। अब जो है यहाँ पर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का मंत्र प्रारंभ होगा। शृणुदेव प्रक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापा शुभो भवेत् न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत् अति गुहितरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन सयो निरुपार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनुचाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभारण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुभहंत्रे च शुंभासुरघातनी जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व में। ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंड घाती च ये कार्य वरदायिनी विच्चे चा वेदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। अब भगवती पीताम्बरा माई का इसमें जो है माला मंत्र समाविष्ट होगा। वो इस प्रकार होगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ओम ह्रीं बगलामुखी नित्यम एहि रवि मंडल मध्यात् अवतर अवतर सानिध्यम कुरु कुरु स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः बगले चतुर्भुजे मद्गरशर संयुतेन्द्र दक्षिणे जिह्वा वज्र संयुते वामे श्री महाविद्ये पीतवस्त्रे पंचमहाप्रेतादिरूढ़े सिद्ध विद्याधर वरदते ब्रह्म विष्णु रुद्र पूजिते आनंद स्वरूपे विश्व सृष्टि स्वरूपे महाभैरव रूप धारिणी स्वर्ग मृत्यु पाताल स्तंभिनी वाम मार्गी श्रुते श्री बगले ब्रह्म विष्णु रुद्र रूप निर्मिते षोडश कला परिपूरिते दानव रूप सहस्रादित्य शोभिते त्रिवर्णे एहि मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय शत्रुमुखम स्तंभय स्तंभय अन्नभूत पिशाचान खादय खादय अरिसैन्यम विदारय विदारय पर विद्याम पर चक्रम छेदय छेदय वीर चक्रम धनुषा संभारय संभारय त्रिशूलेन छिंदि छिंदि पासेन बंधय बंधय भूपतिं वश्यम कुरु कुरु सम्मोहय सम्मोहय बिना जापेन सिद्धय सिद्धय बिना मंत्रेण सिद्धिम कुरु कुरु सकल दुष्टान घातय घातय मम त्रैलोक्यम वश्यम कुरु कुरु शकल कुला राक्षसाम दह दह पच पच मत मत हन हन मरदय मरदय मारय मारय भक्षय भक्षय माम रक्ष रक्ष विस्फोट का दीन नाशय ओम ह्रीं विषमज्वरम नाशय नाशय विषिम निर्विषम कुरु कुरु ओम ह्रीं बगलामुखी ह्रूं फट स्वाहा। अब उसके बाद में फिर से जो है इसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का मंत्र फिर से आएगा। धाम धीम धूम धूर्जरे पत्नीम बाम भीम बुम बागधीश्वरी क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देवी शाम सीम सुम में शुभम कुरु हुंग हुंग हुंकारूपिण्डे जम 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 जम्बनादिनी भ्राम भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। अंकम चंटम तंपम यम सम बिंदुराभिर्भव आविर्भवत विमर्दय हम सम लम छम मई जाग्रय जाग्रय त्रोटय त्रोटय जंभय जंभय दीपय दीपय मोचय हुं फट जाम बौखट ऐं ह्रीं क्लीं रंजय रंजय संजय संजय गुंजय गुंजय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा।
पाम पीम पुम पार्वती पूर्णाम खाम खीम खूम खेचरी तथा म्लाम म्लीम म्लूम दिव्यते पूर्णा कुंजिकायै नमो नमः। सां सीं सप्सती सिद्धिं कुरुष जप मात्रतः इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागरते हेतवे अभक्ते नैव दातव्यम गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकाया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरण्डे रोदनम यथा। यह है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पीताम्बरा माला मंत्र के सहित में दिया गया है। अब एक विषय और भी बता देता हूं, यदि आप भगवती पीताम्बरा माई की दीक्षा आपको प्राप्त है तो आप स्वयं कर सकते हैं, और यदि आपको दीक्षा मान लीजिए नहीं प्राप्त है और फिर भी आप यह कराना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे ब्राह्मण से इसका पाठ करावें जो भगवती पीताम्बरा माई की मंत्र से जो दीक्षित हो। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय बताना था। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि हमारे गुरु ने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, क्या करें नहीं करें। तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, शायद आपको इसका उत्तर इसमें मिल जाए। एक बार दत्तात्रेय ने कहा, एक बार गुरु दीक्षा लेने से काम नहीं चलेगा, बार बार गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। कबीर ने कहा है कि बर्तन मांजत रहिए, बार बार बर्तन मैला होए और बार बार उसे मांजना पड़ेगा। जितनी बार मांजोगे उतनी बार उसमें चमक बढ़ती रहेगी। जितनी बार शीशे को पोंछोगे उतना ज्यादा वह शीशा आपका चेहरा साफ दिखलाएगा। जब चित्त पर लोभ, लालच, स्वार्थ, मोह, अंधकार, क्रोध आदि की परत छा जाती है, धूल छा जाती है, तब गुरु दीक्षा के माध्यम से उसे पोंछ देते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले, जब भी गुरु के पास जाने का अवसर मिले, तब गुरु दीक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए। चाहे पहले भी दीक्षा ली हुई हो, फिर भी पुनः शिष्य रूपी बर्तन को बार बार मांझ ही लेना चाहिए। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे पास हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह मैंने उत्तर आपको दिया है कि जब मन में आपके शंका रहती है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आशा करता हूं इससे आपको उत्तर मिल गया होगा। और जो मैंने प्रयोग बताया है, इस प्रयोग को जो दीक्षित हों वही करें, और हर प्रकार का संयम नियम बरतें, और भगवती के ऊपर श्रद्धा करके करें। क्योंकि देखिए, श्री विद्या में भी आगे जाने के लिए पहले भगवती पीताम्बरा माई की उपासना करनी पड़ती है। क्योंकि भगवती माँ पीताम्बरा जो है वो स्तंभन की शक्ति हैं। तो जब तक आपका ध्यान एकाग्रचित्त नहीं होता, जब तक आपका ध्यान नहीं लगता, जब तक भगवती पीताम्बरा माई की उपासना नहीं करते, आप आगे श्री विद्या के क्रम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं जा सकते ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आगे सफलता प्राप्त आप नहीं कर सकते। तो उनकी उपासना से होते हुए श्री विद्या की दीक्षा की ओर जावें, जो हमने बताया हो और जो भी आज तक मैंने बताया है, यह आपके जीवन में अगर उपयोगी साबित हो तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।